हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सृजी डिज़ाइन हब और मैं हूँ शीतल बावड़िया। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉड्यूलर किचन और कारपेंटर किचन के बारे में। तो किचन बनवाते समय दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। पहला तो है मॉड्यूलर किचन और दूसरा है कारपेंटर किचन। तो अब आपको ये सवाल होगा कि इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन किचन का कौन सा रहेगा और किचन बनवाते समय क्या क्या उसके एडवांटेजेस और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि जिससे आपका किचन एकदम बेस्ट क्वालिटी में बनकर रेडी होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए और चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्या होता है मॉड्यूलर किचन, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें पहले आपके किचन के मेज़रमेंट लिए जाते हैं और आपके मेज़रमेंट के अनुसार आपका जो किचन है उसको फैक्ट्री में बनाया और असेंबल किया जाता है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इस मॉड्यूलर किचन को आपके किचन में सेट किया जाता है। और जो कारपेंटर मेड किचन होते हैं उसमें मटेरियल कारपेंटर को ला के देते हो और आपके जो कारपेंटर है वो आपके साइट पर ही फिटिंग और असेंबल करके आपका किचन रेडी करते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के मामले में जो मॉड्यूलर किचन है वो ज़्यादा प्रेफर हो रहा है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो भी लेटेस्ट और ट्रेंडिंग डिज़ाइन है किचन के वो आपको इस मॉड्यूलर किचन में मिलते हैं। और दूसरी जगह पे जो कारपेंटर मेड किचन होते हैं वहाँ पे कारपेंटर के पास इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिज़ाइन नहीं होते हैं और वो आपसे ही सजेशन लेते हैं और आपके सजेशन के अनुसार ही वो आपका किचन रेडी करते हैं। और मॉड्यूलर किचन का बेनिफिट ये होता है कि उनके पास इन हाउस टीम होती है और अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन भी अवेलेबल होते हैं और जो भी ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिज़ाइन है उन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि जिससे वो मार्केट में बने रहे और ज़्यादातर लोग मॉड्यूलर किचन प्रेफर करें, उसके लिए ये सब वो प्रोवाइड भी करते हैं। और बनने के बाद आपका जो मॉड्यूलर किचन है वो कैसा लगेगा एक्चुअली में, वो पहले ही आपको 2D और 3D प्लान में आपको दिखा देते हैं कि ये मॉड्यूलर किचन आपका कैसा दिखेगा, और जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि बनने के बाद आपका जो मॉड्यूलर किचन है वो कैसा दिखेगा। और जो कारपेंटर मेड किचन होते हैं वो जब तक भी बनाए नहीं जाते तब तक आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि वो किचन आपका कैसा दिखेगा। इसलिए जो भी डिज़ाइन का पार्ट है वो मॉड्यूलर किचन की तरफ ज़्यादा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है क्वालिटी। तो क्वालिटी के मामले में ये चीज़ जो है वो ज़्यादातर अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड होती है। तो सबसे पहले तो जब हम मॉड्यूलर किचन की बात करते हैं तो वो फैक्ट्री मेड होते हैं, तो इसकी वजह से आपको क्वालिटी अच्छी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जिसमें आपको परफेक्ट फिनिशिंग मिलती है और परफेक्ट क्वालिटी भी मिलती है और साथ में ही आपको एक्यूरेट जो डायमेंशन है वो भी मिलते हैं। और अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कुछ मॉड्यूलर किचन वाले जो आपको मटेरियल दिखाते हैं एक्चुअल में उस मटेरियल को वहाँ पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि शीट की वजह से अंदर का जो मटेरियल है वो हाइड हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसकी वजह से आपको रेप्यूटेड और अच्छे मॉड्यूलर किचन बनाने वाले से ही अपना किचन बनवाना चाहिए। और दूसरी तरफ जब हम कारपेंटर मेड किचन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कारपेंटर को जो आप मटेरियल ला के दोगे उसी से ही वो आपका किचन बना के देगा। इसलिए आप जितने भी अच्छे क्वालिटी का मटेरियल कारपेंटर को दोगे वो उतना ही अच्छा किचन बनाएगा। और साथ में जो आपके किचन की फिनिशिंग है वो भी आपके कारपेंटर के ऊपर ही डिपेंड होगा। आपका कारपेंटर जितना भी स्किलफुल होगा उतना ही आपका किचन जो है वो मॉड्यूलर बनेगा। और जो मॉड्यूलर किचन वाले होते हैं वो आपको कहीं पे भी, अगर आपको कोई गूगल पे इमेज किचन की पसंद आ गई या फिर कहीं से भी आपको कोई किचन की अच्छी डिज़ाइन है आपके पास, तो वो आपको एज़ इट इज़ ऐसा ही बना के देंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छी सी टीम होती है फैक्ट्री में जहाँ पे वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और रैंडमली तो वो 2D और 3D प्लान में ही आपको दिखा देंगे कि आपका जो किचन है वो एक्चुअल में कैसा बन के रेडी होगा। जबकि हम कारपेंटर की बात करते हैं तो कारपेंटर के पास इतनी ज़्यादा डिज़ाइन अवेलेबल नहीं होती है और कुछ कारपेंटर तो आपको मना ही कर देंगे कि वो आपको ये डिज़ाइन बना के नहीं दे सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो हमारा है मजबूती। मजबूती जो है वो आपको कारपेंटर से अगर आप किचन बनवाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको मजबूत मिलेगा, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा अगर वो हर चीज़ जो है वो मजबूती से और अच्छे से लगाएगा, क्योंकि आपने जो अच्छे क्वालिटी का प्लाईवुड उसको जो ला के दिया है वो उसी को यूज़ करके फिर आपका किचन बनाएगा। तो वो जो प्लाईवुड है वो अच्छी क्वालिटी का है तो वो आपका मजबूत रहेगा।
और जो भी मटेरियल आपने ला के दिया है वो वही यूज़ करने वाला है, वो आपके सामने ही वो लगाएगा। और जो भी मॉड्यूलर किचन है वो फैक्ट्री में बनता है। तो मानो कि कोई भी अगर आपने डिज़ाइन चूज़ कर ली है और उन्होंने मटेरियल भी चूज़ कर लिया है और आपको बता दिया है कि हम लोग ये मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, लेकिन कुछ जो फैक्ट्रीज़ हैं या फिर किसी भी लोकल मॉड्यूलर किचन बनाने वालों से आप अगर किचन बनवाते हो तो वो क्या करेगी, दिखाएंगे कुछ और लगा भी कुछ और देंगे। मानो कि उन्होंने VWP जो अच्छी वाटरप्रूफ होती है वो प्लाईवुड आपको बोला कि हम लोग ये लगाने वाले हैं, और लगा दी VWR। वो इतनी मजबूत नहीं होती और इसकी प्राइस भी बहुत कम होती है, तो वो वहाँ पे अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ज़्यादातर तो ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन कुछ जो फैक्ट्रीज़ होती है वो ऐसे कर देती है। तो इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप कारपेंटर से बनवाते हो तो वो तो सारा मटेरियल और जो भी आपने प्लाई लेके उनको दिया है वही यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें आपको कोई मजबूती में दिक्कत नहीं आने वाली है या फिर मटेरियल में आपका कोई चेंजेस भी नहीं होने वाला है। जो चीज़ है वो है कन्वीनियंसी, यानी कि जो भी कारपेंटर, अगर आप कारपेंटर से अपना किचन बनवा रहे हो तो जो मटेरियल है वो यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा। फिर फेविकॉल ख़त्म हो गया, प्लाई आपको ला के देनी पड़ेगी अगर ख़त्म हो गई है तो, या फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको ला के देनी पड़ेगी। में जो आपका टाइम है वो भी ज़्यादा रहेगा। जब आप मॉड्यूलर किचन बनवाते हो तो वो तो पहले आपका जो किचन का डायमेंशन होगा उसके अराउंड वो मेज़रमेंट ले लेंगे और आपको एक डिज़ाइन दिखा देंगे, या फिर 2D और 3D आपको कोई भी दिखा देंगे कि ये डिज़ाइन, और कंफर्म करके फिर आपको 2-3 दिन में आके आपका जो भी किचन है वो सेट करके चला जाएगा। और वहाँ पे आपको कोई चीज़ लाके भी नहीं देनी पड़ेगी और ज़्यादा आपका जो टाइम है वो वेस्ट भी नहीं होगा, जल्दी से आपका किचन है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है क्लीनिंग का। तो जो कारपेंटर मेड किचन होते हैं वो आपके किचन रूम में बनाए जाते हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ पे बार बार क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और आप बाकी कामों को भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका सिर्फ़ और सिर्फ किचन बनाया जा रहा है। इसकी वजह से आप वहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वहाँ पे हमेशा नॉइज़ बनी रहती है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ वहाँ से आती है, क्योंकि वहाँ पे आपके बहुत सारे मशीन्स और वो सब चलते रहते हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादातर नॉइज़ और आवाज़ आने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कम समय तक नहीं होती हैं, 10 से 15 दिन इन सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना रहता है। दूसरी तरफ जो मॉड्यूलर किचन होते हैं वो डायरेक्टली आपके किचन रूम में सेट किए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको कोई भी क्लीनिंग की दिक्कत नहीं होती है और ज़्यादातर नॉइज़ भी नहीं रहती है, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही आपका पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों लास्ट जो मेन मुद्दा है उस पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉस्ट। सबको ये तो सवाल मन में आएगा ही कि हम मॉड्यूलर किचन बनाए उसमें कितना कॉस्ट होगा और हम कारपेंटर मेड किचन बनवाए उसमें हमारा कितना कॉस्ट आएगा। तो मॉड्यूलर किचन जो होते हैं उसका कॉस्ट कारपेंटर मेड किचन से ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि मॉड्यूलर किचन में जो कॉस्ट आपको बताया जाता है उसी कॉस्ट में आपका किचन आपके किचन रूम में बनाया जाता है। जब हम कारपेंटर मेड किचन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो आपका थोड़ा कम आ सकता है, पर ये जो चीज़ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। कभी कभी होता ये है कि कारपेंटर आपको जो कॉस्ट है वो पहले कम दिखाते हैं, और जब भी आप एक्चुअल काम करने जाते हो तो आपका जो कॉस्ट है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम सबसे आखिरी सवाल पे आ जाते हैं कि हमको मॉड्यूलर किचन पे जाना चाहिए या फिर कारपेंटर मेड किचन पे जाना चाहिए। तो जो मॉड्यूलर किचन होते हैं उसमें आपको बहुत सारे वैरायटीज़, पैटर्न्स और कलर्स मिलते हैं और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी मिलती है, और मॉड्यूलर किचन बनाने में बहुत कम समय भी लगता है, ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है और नॉइज़ की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर रहेगा तो वो है मॉड्यूलर किचन। और इस तरफ कारपेंटर मेड किचन के भी 2 एडवांटेजेस आ जाते हैं, यानी कि जो कॉस्ट हमने बताया कि कॉस्ट उसका कम होता है। सबसे पहले तो आपको उसका डिफरेंशिएट देख लेना पड़ेगा कि मॉड्यूलर किचन और फिर कारपेंटर मेड किचन में कौन सा आपको बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है, आप कौन से ऑप्शन पे जाना चाहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से तो मॉड्यूलर किचन ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कारपेंटर मेड किचन। तो फ्रेंड्स मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और अगर कोई भी डाउट और क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और ये भी बताना कि आप कौन से ऑप्शन पे जाना पसंद करोगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।